स्वागत है हमारे चैनल एड एस एन मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। और आज हम दिल धड़क धड़क मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे पे कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारा हीरो जो हम एंट्री देखते हैं उसकी, वो नेपाल में एंट्री मारता है करीब 1 साल बाद अपनी हीरोइन से मिलने के लिए। और वो अपनी हीरोइन को याद करते करते अपनी हीरोइन का इंतज़ार करता हुआ सीढ़ी पे बैठ जाता है। और तभी कुछ बैग, एक इंसान उसका बैग लेके भागता है तो वो उस इंसान का पीछा करता है, लेकिन इस चक्कर में हीरो पत्थर मार देता है और वो पत्थर पुलिस वैन पे लग जाता है। और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है। और अब पुलिस वाला उसे बोलता है कि तू मेरे को अपनी कहानी सुना कि तू कर क्या रहा था, वरना मैं तो तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो फिर अब हीरो उस पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी कहानी सुनाता है। अब फ्लैशबैक में जाता है कि हीरोइन को जब हीरो ने देखा था तभी हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया था। और हीरो एक प्लान बनाता है कि हीरोइन को कैसे पटाया जाए। और हीरो ये दिखाता है कि हीरोइन को कोई और प्यार करता है, और क्योंकि वो भी हीरोइन से प्यार करता है इसलिए वो इस हीरो को मार रहा है। और यह दिखाकर वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था। अब हीरोइन भी उसको धीरे धीरे पसंद करने लगती है और वो ये जानना भी चाहती है कि वो इंसान कौन है जो इससे इतना प्यार करता है। अब धीरे धीरे अब दिखाया था कि हीरोइन के पापा जो कि एक लॉयर है, उनको कुछ लोग मारने आते हैं बिकॉज वो एक लॉयर है। और वो इंसान उनके पापा को बचा लेता है। ये बात नहीं जानता है कि वो उनके पापा हैं, लेकिन वो बस ह्यूमैनिटी के लिए बचा लेता है। जब उसे पता चलता है कि हीरोइन वहाँ पर है तो वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी इमेज राउडी नहीं बनानी थी, उसे अपनी इमेज बेचारा वाली बनानी थी। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हीरोइन के पापा उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे होंगे जिन्होंने तुमको ऐसी परवरिश दी कि तुमने मुझे बचा लिया। वो अपने पापा को याद करके सैड हो जाता है बिकॉज उसके पापा जो कि एक राइटर बनना चाहते थे, अपनी फैमिली यानी उसको और उसकी मम्मी को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से करियर में शादी एक स्टॉप होता है, एक बाधा होती है। हमारे हीरो को इस चीज़ का ट्रॉमा है और वो शादी से डरता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हीरो है और उसकी माँ बहुत सैड हो जाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि जो हीरोइन है उसको कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। हीरोइन के सामने तो लड़कों को कुछ नहीं करता, पर जैसे हीरोइन जाती है वो उनको इतना कूटता है कि बाद में वो गुंडे हीरोइन से आके माफ़ी मांगते हैं। अब हीरोइन ये सोचती है कि कोई तो बंदा है जिसे इतना प्यार करता है कि वो सारी चीज़ों को उसके लिए ठीक किया जा रहा है। अब हीरोइन भी जानना चाहती है कि वो बंदा कौन है, तो वो प्लान करती है कि वो हमारे हीरो से जब कहीं मिलेगी तब जो है हमारा हीरो उसे कूटने पीटने आएगा, तो वो हीरो से मिलती है ताकि हमारा हीरो उससे मिलने आए। लेकिन उससे क्या पता था कि दोनों एक ही इंसान हैं। अब वो उसको बताती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तब हमारा हीरो खुश हो जाता है ये सोच के कि वो उसे ही पसंद करती है, क्योंकि दोनों तो एक ही इंसान थे। और अब उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो हमारी हीरोइन है उसको कोई और लड़का पसंद करता है, और ये बात हमारे हीरो को पता चल जाती है। तो वो एक प्लान बनाता है कि उस लड़के से हमारा हीरो झगड़ने लगता है, और जैसे ही हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है तब वो खुद ही मार खाने लगता है, उसकी इमेज बन जाती है मार खाने वाली। और फिर वो समझ जाती है कि वो जो बंदा है जो उसके लिए कुछ कर रहा था वो वही लड़का है जिसको वो नापसंद करती है। तब वो उस लड़के को पसंद करना बंद कर देती है, और उसके बाद जो हमारा बंदा है या हीरो उसको सिंपैथी में थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगती है, सिंपैथी की वजह से। और फिर उसके बाद हमारे हीरो का थोड़ा बहुत प्लान तो कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी ये प्लान एक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था दोस्तों। क्योंकि अभी जो है, भले ही उसने बोल दिया हो कि मुझसे प्यार करता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बट उसने खुद से आई लव यू नहीं कहा था उसे। तो अभी भी हमारे हीरो का प्लान थोड़ा आधा अधूरा ही है दोस्तों। अब जो है हमारी हीरोइन अपने पापा से बोल देती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है, वही जिस पे वो सिंपैथी खा के प्यार कर रही थी। पापा बोल देते कि हाँ ठीक है बेटा, कल उसे खाने पे बुला लो। तो फिर वह हीरो से पूछती है क्या वह खाने पे आना चाहेगा, तो हीरो हाँ कर देता है। और उसके बाद हीरोइन भी हमारी खुश हो जाती है। उसके जब हीरो आ रहा होता है तो हीरोइन के पापा उसे देख लेते हैं और वह कार से उतर कर उसे अपने घर चलने के लिए फोर्स करते हैं। हीरो हमारा मना करता है कि उसे कहीं और जाना है, लेकिन उसके पापा उसे फोर्स करते रहते हैं। उसे इतना फोर्स करते हैं कि वह उस हीरो को मानना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास। उसके बाद हीरोइन टेंशन में आ जाती है कि उसका हीरो क्यों नहीं आ रहा है। और फिर जो हीरोइन के पापा है वो हीरो को हीरोइन की माँ से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं ये वही बंदा है जिसने मेरी जान बचाई थी उस दिन। और उसके बाद हीरोइन की मम्मी, हीरोइन के पापा और हीरो एक घर में आते हैं। और हीरो जब एक फ़ोटो देखता है अपनी हीरोइन की तब उसे पता चलता है कि ये इंसान जिसकी उसने जान बचाई थी ये तो उसी के पापा है। तब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके पापा के सामने उसने जान बचाने वाली इमेज बनाई हुई है और हीरोइन के सामने उसने बेचाने वाली इमेज बनाई है। अब क्या होगा। और जब हीरोइन के पापा ने हीरोइन को बताया कि ऐसा कुछ है, तब हीरोइन समझ गई कि उसके पापा एक्सक्यूज़ बना रहे हैं ताकि हीरोइन की माँ हीरो को पसंद करने लगे। और हीरोइन कुछ नहीं बोलती, पर
और फिर उसके बाद हीरो हीरोइन की रोमांस स्टार्ट हो जाता है। पर कुछ टाइम बाद एक जगह पर हीरोइन हीरो को शादी वादी के लिए पूछ लेती है। तो फिर हीरो को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि उसे शायद ऐसी चीज़ों से नफ़रत है, और वह अपना फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे अपने मम्मी पापा की शादी उसने टूटते हुए देखी थी, और हीरोइन एक दूसरी शादी होते हुए देखती है। तो वो बोलती है कि देखो वो कितने खुश हैं, लेकिन हीरो बोलता है नहीं, शादी में सब खुश नहीं होते। और हीरोइन उसकी इस बात को समझ नहीं पाती, उसे ये बात बुरी लगती है, और हीरोइन बोलती है कि हाँ ठीक है, तो अब तुम क्या चाहते हो। तो हीरो बोलता है हमें शादी तब नहीं करनी चाहिए जब हम एक दूसरे से प्यार हो जाए, हमें शादी तब करनी चाहिए जब हम एक दूसरे के बिना रह ही ना सकें। तो हीरोइन बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं जा रही हूँ, 1 साल के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो यहीं पे मिलना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम मेरे बिना रह सकते हो तो ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम मिलेंगे भी नहीं। पर अगर लगे कि तुम मेरे बिना नहीं रह पा रहे हो तो 1 साल बाद इधर ज़रूर मिलना, मैं 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। और इसी के साथ हमारी हीरोइन हीरो से 1 साल के लिए अलग हो जाती है, वो लास्ट बार उसे गले लगाती है और चली जाती है। और यही बात हीरो पुलिस इंस्पेक्टर को बता रहा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर सारी कहानी सुन लेता है और वो भी इमोशनल हो जाता है, और तभी भूकंप आ जाता है और सब कुछ तहस नहस होने लगता है। और फिर हीरो भागता है और पुलिस इंस्पेक्टर भी दबा हुआ था मलबे में, इंस्पेक्टर की जान बचाता है। और उसके बाद वो उस जगह पे भागता है जहाँ 1 साल बाद हीरोइन से वो मिलने वाला था। वो वहाँ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह बहुत बुरी तरह से डर गया कि अगर हीरोइन वहाँ आई होगी तो मर चुकी होगी। और दिखाया जाता है कि हीरोइन वहाँ आई थी, भूकंप आया था, पर वो मरी नहीं थी, वो बच गई थी। और उसके बाद दिखाते हैं कि एक जगह है जहाँ बहुत सारे लोग घायल हैं और डॉक्टर्स की नीड है, तो हीरोइन वहाँ चली गई। और जब हीरो हीरोइन के घर फ़ोन करता है तो हीरोइन की माँ से उसे पता चलता है कि उसके लिए एक शादी का रिश्ता आया हुआ है। तब हीरो को लगता है कि अच्छा वो शादी के रिश्तों को देख रही है, मतलब वो उसे पसंद नहीं करती, मतलब वो यहाँ नहीं आई होगी, मतलब वो ज़िंदा होगी। वो एक तरफ खुश होता है कि वो यहाँ नहीं आई, और एक तरफ वो उदास होता है कि अच्छा वो यहाँ नहीं आई, मतलब वो मुझे नहीं पसंद करती, मेरे बिना रह सकती है। उसके बाद हमारा हीरो सैड मूड के साथ वापस जाने लगता है। और फिर उसके बाद है कि जो हीरोइन है वो डॉक्टर्स की जो कमी है वो पूरी कर रही है, वह बच्चों को संभाल रही है, वो बच्चों का इलाज कर रही है, और अपने हीरो को कॉल करती है कि पूछती है कि वो कहाँ है, वो जानना चाहती है कि वो वहाँ आया कि नहीं। पर हीरो भी बोल देता है कि हाँ वो वहाँ नहीं आया, वहाँ अपने घर पर है। और उसके बाद जो है हीरो अपने साथ बैठे एक बच्चे के हाथ में एक निशान दिखता है जो हमेशा हीरोइन उसके हाथ पे बनाया करती। तो हीरो समझ जाता है कि इस बच्चे के हाथ पे उसी ने ये निशान बनाया, मतलब वो यहाँ आई थी। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और वो उसे हल्का एक झलक देख भी लेता है। और फिर अचानक से एक धमाका होता है और हीरोइन भी घायल हो जाती है। और इस घायल होने के बाद हीरोइन अपने घर पे चली जाती है, और फिर वो बहुत सैड रहती है। हमारी हीरोइन से मिलने आता है, पर हीरोइन अपनी एक सहेली को बोल देती है कि हीरो को बता दे कि उसकी याददाश्त जाती जा रही है धीरे धीरे। और हीरोइन की सहेली ऐसा ही करती है। हीरो को समझ में आ जाता है कि उसकी याददाश्त जाने वाली है, पर हीरो इससे दुखी नहीं होता, वो खुश हो जाता है कि अच्छा मैं इसे फिर से पटा लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद वो प्लान बनाता है कि इसे फिर से कैसे पटाएगा। तो फिर वह और बातचीत करता है कि उसकी याददाश्त कितनी गई है, कितनी जाने वाली है। कुछ चीज़ें जानने के बाद वह सब कुछ फिर से प्लान करता है। जैसे पहले ही हीरोइन ने हीरो को गुंडों से बचाया था, वैसे ही सब कुछ पहले से वैसे ही प्लान करता है। सब कुछ प्लान करने के बाद हीरोइन भी समझ जाती है कि वो पुराने लम्हों को दोहराना चाह रहा है, लेकिन हीरोइन सारी चीज़ों को इग्नोर मारती जाती है। अब उसके कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि जो हीरोइन है वो कार में बैठी हुई होती है, और फिर वो कार से हॉस्पिटल के पास जाती है, और हॉस्पिटल में वह एक बंदे को देखने जाती है क्योंकि शक था कि शायद ये हीरो ही है जो ज़ख्मी है। और उसके बाद जब वो देखती है कि वो हीरो नहीं है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। तब हीरोइन पूछती है कि यार तू करना क्या चाहती है, उससे दूर भी रहना चाहती है, वो तो ये भी देखना चाहती है कि वो ठीक है कि नहीं, तेरा प्लान क्या है। तो फिर हीरोइन बताती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। वो बताती है कि उसकी याददाश्त जा रही है धीरे धीरे, उसको सच में एक बीमारी हो गई और वो नहीं चाहती कि इस हालत में वो हीरो से शादी करे, और इसलिए वो हीरो को खुद से दूर कर रही है। इस बात के बाद जो हीरोइन है हीरोइन की बातें को उसकी सहेली समझ जाती है, और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि हीरोइन अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने जाती है। वह उससे बात कर रही होती है कि उसे क्या क्या याद है और क्या क्या याद नहीं। हम देखते हैं कि उसकी सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, वो सच में चीज़ों को भूलती जा रही है। 80% उसकी याददाश्त चली गई है, और इस बात से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन हमारा डॉक्टर उसे थोड़ा शांत करा देता है। और उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हीरोइन जो है हीरो के प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी, और वो उसको कोर्ट में बुला लेती है बिना को सोचे समझे कि आगे क्या होने वाला है। पर हीरो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, और हीरो भी वहाँ आ जाता है। हीरो बहुत खुश होता है, लेकिन हमारी हीरोइन यहाँ पे एक गलती कर देती है कि हीरोइन हीरो का पुराना नाम और एड्रेस सब कुछ बता देती है, जबकि जब से उसकी याददाश्त गई थी हीरो उसके साथ नए नाम
नाम यानी कार्तिक के नाम से था। और जब कार्तिक को यानी हमारे हीरो सूर्या को ये रियलाइज़ होता है कि उसे उसका पुराना नाम भी याद है, तो हीरो को लगता है कि वो एक्टिंग कर रही थी, जबकि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, तो सच में एक बीमारी है। तो जब हीरो को लगता है कि वो एक्टिंग कर रही थी बीमारी का, तब वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है, शादी करने से मुकर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर हमारी हीरोइन उसको रोकती है और रोकते-रोकते वो अचानक से बेहोश हो जाती है और हमारा हीरो उसको हॉस्पिटल में लाता है और हीरो को पता चलता है कि वो उसको सच में बीमारी है। भले ही वो चीज़ों को नहीं भूली थी, भूलने की एक्टिंग कर रही थी, पर कुछ टाइम बाद वो सब कुछ भूल जाएगी। और हमारा डॉक्टर उस हीरो से पूछता है कि इस कंडीशन में क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो वो बस एक स्माइल करता है और हमारे सीन में दिखाया जाता है कि सच में हीरो ने हीरोइन से शादी कर ली है और इस तरीके से हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। हैप्पी एंडिंग, बाय बाय।